हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, क्लास 10। आज हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस। इस साल 2024-25 में हमारे पास सिलेबस जो है वो कुछ इस प्रकार से है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, जो जो हमें पढ़ना है। सीबीएसई का सिलेबस जो दिया गया है उसमें से हमें जो पढ़ना है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये दो चीजों पर फोकस की गई है, ये दोनों चीजों पर फोकस करना है हमें। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस ये इतने ही टॉपिक्स हमें देखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे उस चीज को हम लोग देखेंगे। देखते हैं आगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल क्या है ना। An algebraic expression in the form of a n x power n plus a n minus 1 x power n minus 1, तो ये जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का। ठीक है, a2 x स्क्वायर a1 x a1 0 सॉरी a0, ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म किसी भी चीज का एक जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, जहाँ पे a0 a1 a2 an ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, और ये चूंकि x में लिखा हुआ है इसलिए इसको हम कहेंगे वेरिएबल x। ठीक है, इसको समझते हैं क्या है, किस फॉर्म में, ऐसा ही फॉर्म में हमने क्यों लिखा। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए एक्चुअल में जब पॉलिनोमियल हमारा होता है, जैसे हमने लिख लिया x, ठीक है, हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, या हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे लिख लिया। तो ये सब सारे क्या है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अर्लियर क्लासेस में हम लोग इसको डिटेल से पढ़े हैं, डिटेल से पढ़े थे। इसके बहुत सारे और भी टाइप थे, जैसे एक टर्म होता था तो मोनोमियल कहते थे, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, है ना, चार टर्म है तो ये हमारा हो गया इसके लिए अलग नेम है ना। तो हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल विद हैविंग टर्म्स फोर, है ना, फोर टर्म्स का पॉलिनोमियल हो गया, एक टर्म का पॉलिनोमियल है, दो टर्म का पॉलिनोमियल है। तो भाई ये जनरल फॉर्म क्यों जरूरी है, जनरल फॉर्म क्या है। तो देखो यहाँ पे जब भी हम लिखते हैं जैसे x का पावर, यहाँ पे इस केस में हमारे पास n बराबर क्या है 2 है, मतलब मैक्सिमम n कितना है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर क्या है n बराबर 3 है, मतलब जो पावर कितना पावर आगे जाता है। तो ये पॉलिनोमियल जरूरी नहीं कि 3 में ही रुक जाएगा, हो सकता है ये पावर 10 रहा हो सकता है 10 से चलते आएगा, है ना, 10 से चलते आएगा, x का पावर 8 हो जाएगा, x का पावर 7 हो जाएगा, x का पावर 6 हो जाएगा, इस तरह से ये चलते रहेगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ x ही आएगा, x का कोई कॉफिशिएंट रहेगा, हो सकता है 2 रहे, हो सकता है 3 रहे, हो सकता है 4 रहे, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, तो इसी को जो x का पावर है इसको हमने n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे यहाँ 10 है, x का पावर n, यहाँ पे इसको n मान लिया, ये n माइनस 1 9 हो गया, इसी तरह चलते रहेगा n माइनस 2, और एक समय ऐसा आएगा जब ये पावर हमारा 1 तक पहुंच जाएगा, है ना, और एक समय ऐसा आएगा जब x का पावर 0 हो जाएगा, एक्स का पावर 0 हो जाएगा, और एक्स का पावर 0 हो जाएगा तो ये 1 के बराबर हो जाता है। तो ये 1 के बराबर हो गया, तो यहाँ पे देखो ये लास्ट टर्म में हमारे पास सिर्फ a0 दिया हुआ है, जो एक रियल नंबर है ये सब। ए एन माइनस 1 ये चीज क्या है, ये जो यहाँ पे कांस्टेंट लगे हुए हैं ना, ये जो कांस्टेंट लगे हुए हैं ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जब यहाँ x का पावर 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट बनेगा। तो ये जनरल फॉर्म इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है कि ए एन माइनस 1 ये जो लिखा हुआ है ये सब सारे कांस्टेंट टर्म है, और ये x का जो पावर है ये हमारा क्या है, ये हमारे x के पावर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना पावर है। ठीक है, तो x का पावर यहाँ 10 था, 9 था, 8 था, ये कितना भी हो सकता है, ये हमें हमारे पास लाखों में भी हो सकता है, करोड़ों में भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एग्जैक्ट इसका हम नहीं लिख सकते कि पावर क्या होगा, इसलिए हमने n रिप्रेजेंट किया, n माइनस 1 रिप्रेजेंट किया, डॉट 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 इस तरह से चलते जाएगा कहाँ तक, तो हमारा लास्ट यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखो, अगर मैंने जो एग्जांपल लिया 1 पावर, यहाँ 2 पावर, 2 पावर है, 3 पावर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। तो जनरल फॉर्म जो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, इसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर को हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीज हम लोग अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमने 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका डिग्री क्या हो गया भाई, इसका डिग्री हो गया 1, इसका डिग्री क्या हो गया, इसका डिग्री हो जाएगा आपका, इसका डिग्री हो गया 2, इसी प्रकार से इसका डिग्री 3 हो जाएगा, है ना, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 ही रहेगा, हाईएस्ट पावर जो भी रहेगा वो आपका डिग्री रहेगा। ठीक है, ये था पॉलिनोमियल के बारे में। तो ये हमने जनरल फॉर्म लिखा था, ये ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स पावर एन माइनस 1 लाइक दैट डॉट डॉट, ये चलते रहेगा, जहाँ पे हमारा एन जो है, एन, ये एक चीज और याद रखना कि ये एन जो हमारा ना, पावर एन जो हमने लिया ये होल नंबर होगा। होल नंबर कहने का मतलब क्या है, कभी भी पॉलिनोमियल का पावर, ध्यान से समझिए कि पॉलिनोमियल का जो पावर है, पॉलिनोमियल का
जो हमारा पावर है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी भी आपका ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी भी रैशनल नंबर में नहीं होगा, है ना, कभी भी रूट में नहीं होगा। रूट में वही हो गया, मतलब नॉर्मली क्या होगा, हमारा ये पावर होना चाहिए होल नंबर। जब भी ये पावर होगा, कहने का मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं एक एग्जांपल ले लिया कि x पावर 1/2 प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x का पावर फ्रैक्शन में है। कभी भी आपका x का पावर होगा वो एक होल नंबर होगा, ये चीज आप ख्याल रखना। तो ये सब हमारे पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। किसी गिवन पॉइंट पर पॉलिनोमियल का हम वैल्यू कैसे निकालते हैं? इफ px इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। अब देखो क्या था, अभी जो हमने पॉलिनोमियल पढ़ा उसको हम क्या करते हैं, x वेरिएबल में था इसलिए हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ ये सब सारे पॉलिनोमियल क्या था कि x के वेरिएबल में था, इसी पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल अगर आप लिखते हो, सपोज मैंने कोई पॉलिनोमियल लिख लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल x के वेरिएबल में, इसलिए हमने इसको वेरिएबल x कहा। अगर इसको y के वेरिएबल में रहता तो हम उसको py लिखते, ठीक है। तो इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x बराबर अल्फा, है ना, इन px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x बराबर अल्फा। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसका वैल्यू कैसे होगा, कहने का मतलब यह है कि अगर आप px पर, है ना, किसी पॉइंट पर अगर इसका वैल्यू निकालना चाहते हो तो उस पॉइंट को आप पुट कर दीजिए, जो इसका वैल्यू आएगा वही उस पॉलिनोमियल का वैल्यू रहेगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं एट अल्फा, ठीक है, या मैंने मान लिया एट x बराबर 1, x बराबर 1 पे इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो जहां पे जहां x है वहां वहां 1 बैठा दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो क्या हो गया भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6। तो ये इसका वैल्यू हो गया पॉलिनोमियल का। तो इस प्रकार से पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर मैंने ले लिया सपोज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब हम इसका वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एट एक्स बराबर अल्फा हमने लिया था, मैंने एक अल्फा का कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो हमने यहाँ पे ले लिया सपोज कि एट एक्स इज इक्वल टू, मैंने ले लिया -1 ले लिया, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू हम निकालते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं -1 रख करके, तो हमारे पास p-1, ठीक है, p-1 यहाँ लिखेंगे p-1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 का पावर 3 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, जो इसका वैल्यू आएगा वो पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा x बराबर -1 पे। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +1। तो -1 -2 -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास -2। ये इस पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा किस पे, x बराबर -1 पे। यही होता है हमारा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट पे दिया गया उस पॉलिनोमियल का वैल्यू, ठीक है। ये हमारा -2 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ p के बराबर 0। मतलब कोई भी अगर आप पॉलिनोमियल लेते हो, ठीक है, अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल आपने लिया, सपोज px बराबर x प्लस 1, ठीक है, तो इसको जीरो फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जीरो होता क्या है एक्चुअल में कि x का एक ऐसा वैल्यू जिसको यहाँ बैठाने पर ये जीरो हो जाए। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है अगर x बराबर -1 अगर हमने बैठा दिया तो -1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, तो -1 ये इसका जीरो होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए आपके पास जो भी पॉलिनोमियल है उसको आप जीरो के बराबर मान लीजिए, तो x प्लस 1 बराबर जीरो हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, x बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। तो x बराबर -1 आ गया, ये इसका जीरो। तो आपके पास जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब अगर डिग्री 1 है तो आपके पास हमेशा एक जीरो आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लूं, सपोज क्वेश्चन में ले लिया px बराबर एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 4x प्लस 3 अगर ले लिया, ठीक है, इसका हम जीरो फाइंड करेंगे। इसका जीरो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये चीज आप पढ़े होंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या होता है कि a और c जो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होता है, जो हमारे पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो किस फॉर्म में होता है भाई, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जहाँ पे a b और c कांस्टेंट है,
ए हमारा जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हुआ तो एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो यहाँ खत्म हो जाएगा ये वाला टर्म, तो बी एक्स प्लस सी बचेगा, तो वापस से लीनियर बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे बी और सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए हमारा जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं और उसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 को अगर हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को अगर अरेंज करेंगे तो 3 वन जा 3, इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस एक्स, या फिर x प्लस 3x लिख लो आप, x प्लस 3x प्लस 3, यहाँ पे x कॉमन चला जाएगा तो बचेगा x प्लस 1, यहाँ पे 3 कॉमन चला जाएगा तो वापस फिर बचेगा x प्लस 1, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1 और x प्लस 3। अभी हम जस्ट बोले थे कि आपको क्या करना है, अगर जीरो फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, px बराबर जीरो मान लोगे, लेट px बराबर जीरो, दैट मीन्स x प्लस 1 और x प्लस 3 बराबर जीरो। अगर ये दोनों बराबर जीरो हो गया, इसका मतलब ये दोनों जीरो कब हो सकता है, जब या तो x प्लस 1 बराबर जीरो रहा होगा, या फिर जो मैं थोड़ा इस साइड में कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे कट जाएगा, चलो इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, तो इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा भाई, तो या तो x प्लस 1 बराबर जीरो होगा, या फिर x प्लस 3 बराबर जीरो होगा। अगर x प्लस 1 बराबर जीरो हुआ तो x बराबर माइनस 1 होगा, या फिर अगर ये जीरो हुआ तो x बराबर माइनस 3 होगा। तो ये दोनों इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, ये दोनों ही इसका जीरो है, ये दोनों ही वैल्यू को बैठा करके आप देख लीजिए, किसी को भी बैठाएंगे आपका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, तो जीरो क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया भाई, तो -1 और -3, ये इसका जीरो हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो आप इस प्रकार से फाइंड करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। अगर मैंने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ, इसका जीरो हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड होगा, जरूरी नहीं कि हर बार px लिखना जाए, इसी को मान लो आप, इसी को भी आप जीरो मान सकते हैं। 3x प्लस 4x प्लस 1 बराबर जीरो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको आप 3 और 1 को 3 और 1 को आप मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइज करके अरेंज करेंगे, ऐसे करेंगे कि जोड़ने घटाने में 4 आना चाहिए, तो हमारे पास इजीली आ जाएगा 3x प्लस एक्स में प्लस 1 बराबर जीरो, है ना। इसको अगर आप लोगे अरेंज करोगे, यहाँ से 3x कॉमन जाएगा, बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से आपका 1 कॉमन जाएगा तो x प्लस 1, वापस से आपके पास आ जाएगा 3x, है ना। 3x मैं लिख देता हूँ, 3x प्लस 1 और एक बार x प्लस 1, ऐसे हम इसका जीरो निकालेंगे। इक्वल टू में जीरो चल रहा है, इक्वल टू में जीरो चल रहा है, एक बार आप इसको जीरो मान लीजिए। अगर इसको जीरो मानेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1/3, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1, तो ये इसका क्या होगा, दो जीरोज होंगे। ठीक है, ये दो जीरोज होंगे। इस तरह से हम लोग जीरो फाइंड करते हैं इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, आगे हम और भी देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस देखेंगे, उसमें हम लोग जीरो के जीरो का और ये कोफिशिएंट जो इसमें लगा हुआ है हमारे पास, कोफिशिएंट ये ए बी हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कोफिशिएंट ऑफ बी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। चलिए ज्योमेट्रिकली इसका हम लोग मतलब देखते हैं, पॉलिनोमियल को कैसे हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो द zeros of a polynomial px are precisely the x coordinates of the points where the graph of y is equal to px intersects the x axis। मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px जो हमारा होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट्स कहने का मतलब वो x का वैल्यू होता है। जब भी हम कार्टेशियन प्लेन में लेंगे हम लोग चीजों को, तो कार्टेशियन प्लेन में हमारा जो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है तो जनरली x का वैल्यू होगा, इसलिए वो x कोऑर्डिनेट्स होता है, जहाँ पे y बराबर px जो होता है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, देखो मैं इस ग्राफ से समझेंगे हम लोग। देखो जैसे अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं पहले। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री वन होता हो। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री हमारा वन होता है। डिग्री वन होने का तो मतलब क्या हो गया, इसका जो भी वेरिएबल रहेगा उसका हाईएस्ट पावर वन होगा। इसका लाइन हमेशा हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है, इसका जो ग्राफ बनेगा। तो अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, कहने का मतलब आप देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, x प्लस वन, चलो पी एक्स बराबर मान लेते हैं इसको, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। इसका अगर हम जीरो फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जीरो हमारा क्या आएगा, तो -1 आएगा। ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने पे ये जीरो हो जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो इसका हो जाएगा x बराबर -1 पुट करेंगे ये जीरो होगा, इसका एक ही जीरो आएगा। इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप px बराबर जीरो मानोगे तो x प्लस 1 बराबर जीरो हो जाएगा। मैं इस तरह से कह रहा हूँ, क्या करना था, जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना था, लेट x px बराबर जीरो, ये हमने पिछले स्लाइड में बनाया है। तो x प्लस 1 बराबर जीरो, तो x बराबर क्या हो गया, -1। तो ये x बराबर -1 जो हो गया ये इसका जीरो हो गया। ठीक है, तो x बराबर इसका जीरो हो गया।
फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट टू जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा होता है उसका दो जीरोस होता है, ज्यादा से ज्यादा दो जीरो होगा। एक हो, आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एट मोस्ट टू जीरो, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो जीरो हो। तो क्या एक भी जीरो पॉसिबल है? एक जीरो अगर होगा तो हो सकता है, लेकिन क्या होगा, इसका हमेशा दो जीरो होता है, लेकिन दोनों अगर का वैल्यू अगर सेम रहेगा तो हम उस केस में कह देते हैं कि इसका एक ही जीरो है, लेकिन एक जीरो उसको नहीं कहा जाता, दो जीरो है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज टू जीरो, मतलब पी एक्स बराबर, अगर एक्स स्क्वायर कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर आप ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इस तरह से ले लिया, इसका जीरो जो भी होगा ना वो हमेशा दो जीरो आपको मिलेगा। कितने जीरोस मिलेंगे भाई? तो दो जीरोस मिलेंगे। इसको सॉल्व करोगे, एक्स का वैल्यू निकालोगे तो आपका दो जीरो आ जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हो और कर लेना एक बार। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल लिया हूँ ये एक्चुअली क्या है हमारे पास कि हो सकता है इसके इमेजिनरी रूट्स आ जाएं, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो मे भी इसका एक्स का वैल्यू निकालने में आपको थोड़ा सा कठिनाई हो, लेकिन आप जान लीजिए जब भी निकलेगा दो जीरो ही निकलेगा, इसका भी दो जीरो निकलेगा, लेकिन हो सकता है इमेजिनरी वैल्यू आ जाए क्योंकि मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, थर्ड थर्ड हमारा क्या है भाई? थर्ड हमारा है अब क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट थ्री जीरो, तो जिसका पावर तीन रहेगा। ठीक है, जिसका पावर तीन रहेगा उसका जो जीरोस निकलेगा उसका जीरोस कितना होगा? तीन होगा। मतलब जितना भी डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा उतना उसका जीरो आएगा। ठीक है, जितना भी पावर का डिग्री रहेगा उतना उसका जीरो आएगा। तो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल में एक डिग्री इसका वन होता है तो एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री दो होता है तो दो जीरो होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री तीन होता है तो तीन जीरोस होंगे, है ना। फिर इन जनरल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, अगर उसका डिग्री एन है तो उसके पास एटमोस्ट एन जीरोस होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। आप यहाँ देखें, ध्यान रखना, एन जीरोस उसका होगा, हो सकता है उसका बहुत सारे जीरोस बराबर हो जाए, दो जीरोस उसका बराबर आ जाए, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि एटमोस्ट एन जीरोस, मतलब कहने का मतलब उससे कम भी हो सकता है, तो कम तभी होगा जब वो जीरोस बराबर होगा। ठीक है, और एन से ज्यादा नहीं होगा, जितना डिग्री होगा उतना ही इसका जीरो होगा। ये चीज आपको क्लियर होगा। हाँ, ग्राफ की बात कर रहे थे हम लोग, तो ग्राफ क्या होता है, देखो अगर आपके पास y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है, मतलब फंक्शन इन एक्स, y बराबर अगर पी एक्स दिया हुआ है, पॉलिनोमियल इन एक्स, तो ये जो इंटरसेक्ट करेगा ना, मान लो ये जो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अगर हम बात करें, ये अगर हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ठीक है, ये ओरिजिन है। तो अभी अगर मान लो इसका ग्राफ बनाते तो ये हमेशा एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को जो कट करेगा, जो ये हमारा होता है, ये हम इसको हम कंसिडर करते हैं क्या चीज, इसको हम कंसिडर करेंगे हमारा जीरो, वाई वाला इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसको हम जीरो कंसिडर करेंगे। इसी प्रकार से अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक वाला रहेगा तो दो जीरो वाला रहेगा, तो दो जीरो में क्या बनता है, हमेशा पाराबोला बनता है। ठीक है, ये हमारा होगा पाराबोलिक इन नेचर। तो यहाँ पे देखो दो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, तो ये हमारा इसका दो जीरो। अगर मैं क्यूबिक की बात करूँ, अगर मैं क्यूबिक की बात करूँ, ये हमारा लीनियर के लिए हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक के लिए हो गया। अब मैं इस क्यूबिक के लिए देखता हूँ। ठीक है, क्यूबिक के लिए मैं ऊपर देख लेता हूँ, यहाँ पे क्यूबिक के लिए देख लेता हूँ। तो क्यूबिक के लिए जब हम देखेंगे तो हमारा ग्राफ में जो इंटरसेक्ट करेगा ना, ये तीन जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को तीन जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये हमारा एक हो गया, एक हमारा दो हो गया और ये हमारा तीन हो गया। इस तरह से जो इंटरसेक्ट करेगा ये हमारा क्यूबिक के लिए होगा। अगर चार अगर डिग्री रहता तो चार प्लेसेस पे ये इंटरसेक्ट करता। इस प्रकार से हमारे पास जीरो हमने ग्राफिकली इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा y बराबर पी एक्स के लिए था, अगर हमारे पास फंक्शन x बराबर पी वाई रहता, मतलब पॉलिनोमियल वेरिएबल y रहता, तो ये y एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट करता है उसको हम काउंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा लीनियर पॉलिनोमियल। द फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, है ना, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा वो इसका क्या कहलाएगा भाई, तो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट करेगा ये इसका जीरो होगा। देखते हैं इसका ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनता है हमारे पास। तो देखो पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, तो एक्चुअल में जो हमारा लीनियर मतलब इसका जो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ बनाने के लिए ये जो वेरिएबल एक्स के फॉर्म में जो हमारे पास दिया हुआ रहेगा पॉलिनोमियल, वो एक्चुअल में वाई के बराबर होता है। ठीक है, जो हम कार्टेशियन प्लेन में दिखाएंगे दो एक्सिस हमारे पास होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये पी एक्स जहाँ पे लिखा है उसको वाई कंसिडर करेंगे, और ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है वो एक्स के वेरिएबल में है तो वो एक्स के वेरिएबल में रहेगा। अगर यही चीज अगर हमारे पास पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई दिया हुआ रहता तो यहाँ पे क्या रहता, ए वाई प्लस बी इसको मान लेता हूँ, तो यहाँ पे इसके लिए इसको हम एक्स कंसिडर करते हैं, ये हमारा एज इट इज रह जाता ए वाई प्लस बी, जहाँ पे ए और बी हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है, रियल नंबर कहने का मतलब ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है।
कांस्टेंट वैल्यू है, उसके साथ हमें कोई मतलब भी नहीं है उससे, मतलब है नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे उसको, ये वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है अभी। तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x दैट इज y बराबर ए एक्स प्लस बी, ये चीज हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा वैल्यू वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं कोई नंबर से। मैं इसको ले लिया 2x है ना प्लस 6 ले लिया। अब इसका हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे 9 क्लास से इसको सीखते आ रहे हैं। ग्राफ इसको बनाने के लिए क्या करना होता है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, हम x का रेंडमली कोई वैल्यू देते हैं और y का वैल्यू हमारे पास आता है। हमने ले लिया x बराबर, अगर मैंने ले लिया यहाँ पे सपोज कि 0, ठीक है, तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 6, मतलब 6 आ गया। ठीक है, अगर मैंने ले लिया x इज इक्वल टू -2 ले लिया, तो y बराबर क्या आ जाएगा भाई, 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 प्लस 6, इस तरह से हमारे पास y बराबर आ जाएगा -4 प्लस 6, मतलब प्लस का 2। इस तरह से दो वैल्यू काफी होता है ग्राफ बनाने के लिए। अब ये सब दोनों पॉइंट्स के आधार पे हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो इस तरह से हमने इसको ग्राफ बनाया। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये ओरिजिन है हमारे पास, ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव साइड, तो वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन, इधर की सारी वैल्यू पॉजिटिव, इधर की सारी वैल्यू पॉजिटिव। तो 1 2 3 है ना, 4 5, इधर से हमने ले लिया, तो 1 2 3 4 5, थोड़ा आगे तक वैल्यू लेते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू 6 तक आया हुआ है, ये 6, ये -1, ये -2, इधर की ज्यादा जरूरत नहीं है, इधर हमारे वैल्यू का उतना भी नहीं है। तो अब हमें ग्राफ बनाना है इस चीज का, तो x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 6, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 0, y बराबर 6, ये हमारा हो गया, इसको हम 0 6 कहेंगे। इसके बाद हमारे पास है -2 और 2, x बराबर -2, y बराबर +2, यहाँ पे आ गया कुछ ऐसा, इसके ऊपर इधर से यहाँ पे जाएगा और यहाँ से आ जाएगा, तो -2 और 2, ये हमारे पास हो गया -2 और 2। अब ये दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे भाई, तो ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, तो ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, ये तरह से जो लाइन बनेगा ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। ये चीज हम लोग 9 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये हमारा ग्राफ ऑफ क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, किसी भी पॉलिनोमियल को आप उठा लीजिए आपके पास हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में आप एक क्वेश्चन ले लोगे, आप इसका ग्राफ बनाओगे कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है, इसका आप ग्राफ बनाओगे, प्रैक्टिस कर लेना। किसी भी प्रकार से बनेगा आपका, हो सकता है इसका वैल्यू हमारे पास आप ऐसा x का वैल्यू रखना जो कि आपके पास होल नंबर में वैल्यू है, रिप्रेजेंट करने में आपको सुविधा होगा। ठीक है, ये था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जब भी बनेगा तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है, ये इसका जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो ग्राफ जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है, अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा था, अब जो हमारे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे हमें फोकस करना है, इस चीज को आप जानना बहुत जरूरी है। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब इसमें जो डिग्री आते हैं ना, जो भी हमने वहां पे देखा था a n x पावर n, तो वहां से हमको कोई मतलब नहीं है, हमारे पास जो डिग्री आएगा वो मैक्सिमम 2 ही जाएगा, तो 2 से हम उठाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर इसका क्या होगा, 2 होगा। एक फिर ये इसको इधर चेंजेबल है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे b का वैल्यू 0 जिससे x खत्म हो सकता है, c का वैल्यू 0 तो c खत्म हो सकता है, लेकिन आपके पास कभी भी a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये टर्म अगर 0 हुआ तो आपके पास bx प्लस c बचेगा, जो अगेन आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कभी भी आपका ये टर्म a जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, इज अ पाराबोला, हमेशा इसका ग्राफ बनेगा वो पाराबोला बनेगा, which open upwards if a is greater than 0 and intersect x axis at a maximum of 2 distinct points। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये पाराबोला बनेगा तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे डिस्टिंक्ट, मतलब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, मैक्सिमम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ पाराबोला व्हिच ओपन डाउनवर्ड्स इफ a इज लेस देन 0। ठीक है, तो देखो मैं बेसिकली ये डेफिनेशन से आपको उतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो हमारे पास क्या हो, इस फॉर्म में रहेगा, तो पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 कुछ भी ले लिया मैंने, ये एग्जांपल ले लिया। और दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा, दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया -3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 2।
तो ये जो फर्स्ट प्लेस पे है ना, ये ए की वैल्यू है, ठीक है। इसको ये हमारा कांस्टेंट जो है ये हमारा ए है, ये हमारा ए है। इस चीज को देखना, इसी पे सारा खेल होता है। तो ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है भाई, तो ये हमारा ए है, ठीक है। तो यहीं पे कंडीशन दिया है कि ए अगर आपका जीरो से बड़ा हो, अगर आपका ए जीरो से बड़ा हो तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होगा। ए अगर आपका जीरो से बड़ा हो, ये क्या बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा वो पाराबोला बनेगा, वो अपवर्ड बनेगा, ऊपर की ओर पाराबोला बनेगा। पाराबोला क्या होता है, इस तरह का जो शेप आपका बनेगा ये पाराबोला कहलाता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसका जो पाराबोला जो होगा ऊपर की ओर ओपन रहेगा, ठीक है, ये ऊपर की ओर खुलेगा। और ये एक्स एक्सिस को देखो, ये एक्स एक्सिस था हमारा, ये एक्स एक्सिस को क्या किया, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में जब ए हमारा छोटा है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था भाई, तो यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन जीरो था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है ए इज स्मॉलर देन जीरो, ए इज स्मॉलर देन जीरो। स्मॉलर देन जीरो कैसे हो गया भाई, तो नेगेटिव में ए बराबर क्या है, -3, ए बराबर -3 है तो नेगेटिव हो गया। इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा ये हमारा डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड पाराबोला, मतलब डाउन नीचे की ओर क्या रहेगा, ये नीचे की ओर इसका हमारे पास ओपन रहेगा ये। और ये जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये इसका जीरो होता है, ठीक है। ये दोनों इसका जीरो हुआ और ये डाउनवर्ड पाराबोला रहेगा। अगर आपका जीरो से छोटा रहेगा तो नीचे की ओर खुलेगा, अगर जीरो से बड़ा रहेगा तो ऊपर की ओर खुलेगा। इसका ग्राफ हमेशा पाराबोलिक नेचर में बनेगा। और ये जो दोनों पॉइंट यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो इसका क्या होता है, वही इसका सॉल्यूशन है, मतलब वो उसका पॉइंट है, वो उसका जीरो है, ठीक है। ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स। तो इस तरह से हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारा ग्राफ बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, कैसे होता है। तो क्या था भाई, जैसे कि हमारे पास लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c equal to 0, ठीक है। देन अगर ये इसका जीरो है, अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो है कौन, अल्फा एंड बीटा, मतलब दो जीरो आता था, अभी मैं जस्ट पीछे देखा दो जीरो आता था। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का ये जीरो है, तो इसके बीच का रिलेशन होता है कि अगर आप दोनों जीरो को अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा -b/a के बराबर। -b a के बराबर कहने का मतलब ये हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाता है c/a, दैट इज कांस्टेंट टर्म, है ना, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ a। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या है ये भाई, ये क्या है, माइनस कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ b, मतलब b के साथ जो, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x कहने का मतलब जो हमारे पास x के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसकी बात हो रही है। और यहाँ पे हो जाएगा नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। और ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। ये इसका रिलेशन है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये इसका रिलेशन है। तो इस तरह से रिलेशन है। देखो क्या इसके बीच का रिलेशन क्या होगा भाई, देखते हैं इसका हमारे पास, देखता हूँ इसका रिलेशन हो है कि नहीं। तो इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आपके पास क्वेश्चन आएगा, इस तरह से आएगा कि मान लीजिए आपके पास कोई दे दिया कि वेरीफाई, मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं हो, थोड़ा सा देखता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ क्वेश्चन। वेरीफाई the relationship between है ना, between zeros of the polynomial, zeros and coefficient दोनों के बीच का रिलेशन रहेगा, zeros and coefficient of the polynomial of the polynomial मैं ले लेता हूँ पॉलिनोमियल कोई, तो मैंने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ पे 4x ले लिया प्लस या माइनस, मैंने ले लेता हूँ यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि फिर हमारे पास उसमें दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा ये स्प्लिट नहीं हो पाएगा बढ़िया से। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, इसको मैं मान लेता हूँ ताकि ये हमारे इसका जीरो से निकल जाए। लेट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग, क्या होगा, 3 1 3, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1 बराबर 0,
कैसे हो गया? ये 3 और 1 को मल्टीप्लाई करके उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे और जो भी आएगा उसको अरेंज करके जोड़ने घटाने पे हमारे पास मिडिल टर्म आना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने कर लिया। 3x कॉमन चल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास 1 कॉमन चला जाएगा तो x प्लस 1 बराबर 0। तो हमारे पास आ गया 3x प्लस 1 और एक हमारे पास आ गया x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2 जीरोज आ जाएंगे। तो 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा या फिर x प्लस 1 बराबर 0 होगा। अगर 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर माइनस 1/3 होगा, है ना। और अगर x प्लस 1 0 होगा तो x बराबर -1 होगा। तो ये इसके हमारे दोनों जीरोज आ गए। ये हमारे पास 2 जीरोज आ गए। ठीक है, अब इसका वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोज करते हैं। देखते हैं हमारे पास अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। इसको मैंने अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, है ना। इसको आप मान लो। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -1/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो नाउ अल्फा प्लस बीटा दैट इज -1/3 प्लस -1, इसको सॉल्व करेंगे -1/3 -1 एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 एलसीएम आ जाएगा -1 -3 दैट इज -4/3, है ना। और अल्फा इंटू बीटा अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो -1/3 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वेरिफिकेशन। ऑल्सो हम यहाँ पे हमारे पास देखते हैं क्या है हमारे पास, ऑल्सो माइनस बी बाई हमारे पास क्या है, तो बी हमारे पास क्या है, तो 4 है, -4/3, है ना। एंड सी बाई ए क्या है, सी कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 1 है, और ए क्या है, 3 है, तो 1/3। अब हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं क्या ये बराबर है, तो यहाँ पे है। देयरफॉर हम देख पा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो था -4/3 है और ये भी -b/a का भी है, तो ये हमारे पास हो गया बराबर है। एंड अल्फा इंटू बीटा हमारे पास यहाँ पे 1/3 था और यहाँ पे भी 1/3 है, तो ये भी बराबर हो गया, किसके बराबर, c/a के बराबर हो गया। यही हमें वेरीफाई करना था, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इस तरह से जो हम दिखा देंगे कि इसको हम एक बार अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों फाइंड करके, और हमारे एक तरफ हमने -b/a और c/a फाइंड करके दोनों को हम रिलेट करके दिखा देंगे कि ये दोनों बराबर है। इस तरह से जो हमारा होगा ये हमारा रिलेशनशिप इसका वेरीफाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। एक टॉपिक हमारा और बचा हुआ है, उसको देखते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन। ठीक है, यू हैव टू फाइंड पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन। तो इसके लिए क्या होगा भाई, तो लेट अल्फा एंड बीटा, है ना, पॉलिनोमियल फाइंड करना, जीरो दिया है आपका, बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, ऑफ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, देन px बराबर हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, तो ये पॉलिनोमियल हमारे पास हो जाएगा कि मैं कोई कांस्टेंट ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, जहाँ पे के एक कांस्टेंट है। के का आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 1 रख देंगे ये खत्म हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ भी अगर आप लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वैसे भी जब जीरो फाइंड करते हैं तो कांस्टेंट राइट साइड जाकर के वो जीरो बन जाता है। ठीक है, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा हूँ फाइंड क्वाड्रेटिक, है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, तो हमारे पास जो दिया है वो लिख लेंगे पहले, गिवन अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। तो लिख लेते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा, ये हमें जरूरत लगेगा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 3 प्लस 4 मतलब 7 एंड अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 इंटू 4 दैट इज 12। therefore required polynomial is क्या हो जाएगा भाई, तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, ये के हमारे कांस्टेंट है, कुछ भी ले तो नहीं भी लोगे तो चलेगा, के को आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, के को आप हटा भी सकते हैं, लेकिन के का आप कोई भी वैल्यू ले लेना लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं, या फिर के फॉर्म में ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 7x प्लस 12,
है ना। ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन और ज्यादा अच्छा अगर आपको करना हो, इसे थोड़ा के हटाना है तो ले लो वेर व्हेन ले लो। आप मान लो इसको व्हेन के इज इक्वल टू 1, कुछ भी मान सकते हैं आप, के को कोई भी वैल्यू मान सकते हैं आप। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल हमारे पास हो जाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल था इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स है ठीक से लिखना चाहिए, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। हमने जो भी इसमें पढ़ा, वो हमने क्या पढ़ा, जितने भी सिलेबस में दिया था वो सब सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए। नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे आगे, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, थैंक यू सो मच।